कहा भी था ना हामिद के सामने इन लोगों से अपना मुंह ठीक रखना। फिर क्या जरूरत थी इस तरह बकबक करने की? ये जो तुम बेवकूफियां कर रही हो ना, इस तरह तो हामिद के साथ साथ तुम सुफियान की नजर में भी बुरी बन जाओगी। तो बनने दे, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, ना आपकी और ना डैड की। अब दोनों ने मिलके ना मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आपको पता है ये जो राफी मेरे सामने इतना अकड़ता है ना, वो क्यों? क्योंकि डैड ने उससे मिन्नतें करके उसको मुझसे शादी करने के लिए मनाया है। क्या हामिद ने राफे को फोर्स किया था तुमसे शादी करने के लिए? जी, डैड ने मेरी इतनी इंसल्ट की है ना मॉम, मैं कभी भी डैड को माफ नहीं करूंगी। मैं नहीं मानती। जरूर राफे और आलिया तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, सच और झूठ को समझती हूँ। ओके, अब जो होना था सो हो गया, लेकिन तुम तो जरा अकल से काम लो। तुम जो कर रही हो, तुम इस तरह से कभी भी घर से नहीं निकल सकती। उल्टा मुझे जायशा को बहू बनाना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है, उससे सुफियान भी आजाद हो जाएगा और तुम्हारी भी जान इस जंगल से छूट जाएगी। शुक्र करो बहुत ज्यादा नहीं जला। हमें मुझे हाथ चलने की तकलीफ नहीं है, मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है किस घटिया इंसान ने मुझे छुआ है। आहिस्ता, घर में सब मौजूद हैं, कोई सुन लेगा बेटा। तो क्या करूं अम्मी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस हाथ को ना अपने जिस्म से निकाल के फेंक दूं। कैसी बातें कर रही हो? तो उस घटिया इंसान के लिए तुम खुद को क्यों नुकसान पहुंचाओगी? मैंने जो प्लान बनाया है उससे सुफियान की भी जान छूट जाएगी और तुम भी इनके जंगल से निकल जाओ। चलिए ठीक है, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। ये तुम दोनों सबको छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? आलिया क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी आलिया। अरीशा मुझे कुछ चीजें दिखाना चाह रही थी, तो वो बस मैं देख के आ ही रही थी। चले अरीशा। तुम चली जाओ। मुझे अरीशा से कुछ बात करनी है। ठीक है। बैठो बेटा। चला गया है वो। तुम अपनी और सुफियान की खुशी क्यों खराब कर रही हो उसके लिए बेटा? कमरे में बैठी रहोगी तो कुड़ती रहोगी। आओ बाहर आ जाओ। नहीं अम्मी, मैं नहीं जा रही, मुझे मनूस की शक्ल नहीं देखनी। तो इस सब में सुफियान का क्या कसूर है? तुम्हारे और उसके लिए कितना अहम दिन है। मैंने सुफियान को कब कुछ कहा है अम्मी? कुछ कहा तो नहीं है ना, लेकिन तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखेगा तो परेशान हो जाएगा ना बेटा। चलो शाबाश, आ जाओ। तुम लोग यहाँ बैठी हो, मैं पूरे घर में तलाश कर आई। कैसा है हाथ बेटा? ज्यादा जला तो नहीं? बस भाभी ज्यादा नहीं चला, ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत। क्यों ना हूँ परेशान, अब तो मुझे इसकी फिक्र करनी है। जी ये तो है। अच्छा आप लोग बातें करें, मैं किचन में जरा काम देख। अम्मी ठीक है। मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। अरे अभी तो तुम्हारा हाथ जला है, मैं देख लूंगी, टेंशन नहीं लो, तुम ताई अम्मी के साथ रहोगे। आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारा हाथ जला हुआ है, तुम्हें उसकी हेल्प नहीं करानी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपना ख्याल रखो। मेरी बहू बनने वाली हो, मैं नहीं चाहती मेरी बहू के हाथ पे कोई भी निशान हो। आलिया जाओ, हम बात कर रहे हैं। जी भाभी। जी तो क्या सोचा है आपने शादी के लिए? किस रंग का लहंगा पहनेंगी? अरे बेटा इंटरनेट का दौर है, 2-4 डिजाइनर्स की वेबसाइट पे जाओ, कोई जोड़ा पसंद कर लो, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही लगेगा ना तुम्हें। जी अरीशा बेटा, तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी क्या? बात मैंने तो नहीं करनी थी, आपने करनी थी, आपने रोका है मुझे।